दोस्तों, आज पप्पू की लाइफ का सबसे अजीब दिन था। सुबह सुबह उसने अपनी पुरानी किताबों में से एक फटी पुरानी डायरी पाई। जैसे ही उसने उसे खोला, अंदर से एक चमकता हुआ नक्शा गिरा। नक्शे पर सुनहरी लकीरों से एक जंगल बना हुआ था और बीच में लिखा था, जो सच्चा दिल वाला होगा वही इस जंगल का रहस्य खोज पाएगा। पप्पू पहले तो हंस पड़ा, बोला, ये तो जरूर किसी ने टाइम पास में बना दिया होगा। लेकिन जैसे ही उसने नक्शे को खिड़की की रोशनी में रखा, नक्शा चमकने लगा और उस पर तीर खुद ब खुद हिलने लगे। तीर एक रास्ता दिखा रहा था। पप्पू की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने सोचा, अगर ये सच में जादुई जंगल है तो जरूर मजेदार एडवेंचर होगा। चलो ट्राई करते हैं। बस्ता उठाया, उसमें बिस्किट और पानी रखा और चल पड़ा उस रहस्यमयी नक्शे के पीछे। पप्पू नक्शे के रास्ते पर चलता गया। कुछ देर बाद वह एक घने जंगल में पहुंचा। यहाँ के पेड़ बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग थे। उनकी पत्तियां नीली चमक रही थीं। अचानक एक तोता उड़कर उसकी कंधे पर आ बैठा और बोला, पप्पू, तू सही रास्ते पर है, लेकिन आगे खतरों से बचना होगा। पप्पू चौंका, अरे, तोता भी बोल रहा है? तोता बोला, मैं इस जंगल का रक्षक हूं। अगर सच में तेरा दिल साफ है तो तुझे रहस्य तक पहुंचने में मदद करूंगा। पप्पू बोला, ठीक है भाई, साथ दे दे। वैसे अकेले मजा नहीं आता, तोता बोला, लेकिन हर पड़ाव पर तुझे अपनी समझ और ईमानदारी से परख पास करनी होगी। पप्पू ने हंसते हुए कहा, भाई, ईमानदारी तो मेरी नस नस में बसी है। नक्शे का अगला निशान उन्हें एक नदी के पास ले आया। नदी पर लकड़ी का पुल था, लेकिन जैसे ही पप्पू ने पैर रखा, पुल हिलने लगा और हंसने की आवाज आई। पुल बोला, हे पप्पू, अगर मुझ पर से गुजरना है तो पहले एक पहेली का जवाब देना होगा, वरना मैं टूट जाऊंगा। पप्पू बोला, अरे बाप रे, पुल भी बात करता है? चलो पूछो। पुल बोला, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटते हो उतनी ही बढ़ती है? पप्पू ने थोड़ा सोचा और बोला, ये तो आसान है, खुशी। पुल जोर जोर से हंसने लगा, सही जवाब, अब आराम से निकल जा। तोता बोला, शाबाश पप्पू, तेरा दिल सच में साफ है। पुल पार करने के बाद पप्पू और तोता जंगल के और भीतर पहुंचे। अचानक एक शरारती बंदर आया और पप्पू का बैग छीनकर पेड़ पर चढ़ गया। बंदर बोला, अगर तुझे अपना बैग चाहिए तो मेरे सवाल का जवाब दो। पप्पू ने माथा पकड़ा, ये जंगल है या क्विज शो? बंदर हंसा और बोला, सवाल ये है, दुनिया में सबसे मजबूत चीज कौन सी है? पप्पू ने सोचा और कहा, लोहा। बंदर ने सिर हिलाया, गलत। तोता धीरे से बोला, पप्पू, दिल से सोचो। पप्पू ने आंखें बंद की और बोला, सबसे मजबूत है प्यार और विश्वास। बंदर खुश होकर बैग वापस दे गया और बोला, तू सचमुच इस जंगल का रहस्य जानने लायक है। आगे चलते चलते दोनों एक अंधेरी गुफा में पहुंचे। अंदर घुप्प अंधेरा था। अचानक चमकती आंखों वाला एक उल्लू सामने आया। उल्लू बोला, पप्पू, यह जंगल साधारण नहीं है, यह एक जादुई क्रिस्टल छिपा है। वही क्रिस्टल इस जंगल की शक्ति का रहस्य है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुझे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। पप्पू डरते डरते बोला, कमजोरी? मेरी कमजोरी तो है आलस और डर। उल्लू बोला, अगर इन्हें जीत लिया तभी आगे बढ़ पाएगा। जैसे ही पप्पू गुफा के और अंदर गया, उसे लगा कि सब कुछ बदल गया है। दीवारों पर डरावने चेहरे उभरने लगे, आवाजें आने लगीं, पप्पू तू हार जाएगा, तू कुछ नहीं कर सकता। पप्पू कांपने लगा, लेकिन फिर उसे अपनी मां की बातें याद आईं। बेटा, डर हमेशा अंदर होता है, अगर दिल मजबूत है तो कुछ भी जीता जा सकता है। पप्पू ने आंखें बंद की, जोर से चिल्लाया, मैं नहीं डरता, मैं सब कर सकता हूं। तुरंत गुफा चमक उठी और सारे डरावने चेहरे गायब हो गए। गुफा के आखिर में पप्पू को एक चमचमाता हुआ क्रिस्टल मिला। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, पूरा जंगल रोशनी से भर गया। तोता बोला, बधाई हो पप्पू, तूने ईमानदारी, हिम्मत और प्यार की परीक्षा पास कर ली। अब तू इस क्रिस्टल का रक्षक है। पप्पू बोला, लेकिन इसका करूंगा क्या? क्रिस्टल से आवाज आई, पप्पू, जब भी लोग उदास या डर से हार मानने लगेंगे, तू इस रोशनी को साझा करके उन्हें हिम्मत देगा। पप्पू क्रिस्टल लेकर घर लौटा। जैसे ही उसने नक्शा बंद किया, जंगल गायब हो गया।
लेकिन उसके दिल में वो जादू हमेशा के लिए बस गया। उसने सोचा, असल जादू तो हमारे अंदर है, ईमानदारी, हिम्मत और प्यार। अगले दिन स्कूल में उसने दोस्तों को कहानी सुनाई। सब हंसते हंसते बोले, पप्पू तू तो सच में हीरो निकला। पप्पू बोला, हीरो बनने के लिए क्रिस्टल नहीं, बस दिल साफ होना चाहिए।